तो हमारा टॉपिक है डोमिनेंस रिलेशनशिप्स। इससे पहले हमने लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के बारे में एक लेक्चर रिकॉर्ड कर चुका है। डोमिनेंस रिलेशनशिप का क्या मतलब है? हमने कहा ना कि हर कैरेक्टर के पीछे एक जीन होता है। फॉर एग्जांपल एक कैरेक्टर है या एक ट्रेड है, उसके पीछे एक जीन होता है और उस जीन के दो पार्टनर होते हैं, दो एलील होते हैं। फॉर एग्जांपल ये एक कैरेक्टर है या ट्रेड है, फॉर एग्जांपल स्किन कलर है, उसके दो एलील है, दो पार्टनर हैं। अब ये दो पार्टनर का आपस में जो रिलेशनशिप है ना, उस रिलेशनशिप को पढ़ते हैं हम, और उस रिलेशनशिप को हम डोमिनेंस रिलेशनशिप्स कहते हैं कि ये वाला इस पे किस तरह असर कर लेता है और ये वाला इस पे किस तरह असर कर लेते हैं। तो ये चार टाइप्स के हैं, लेकिन मेंडल ने सिर्फ ये वाला रिलेशनशिप मेंडल ने स्टडी किया था। मेंडल ने सिर्फ अपनी दौर में कंप्लीट डोमिनेंस रिलेशनशिप को स्टडी किया था। ये बाकी तीन जो है ये फर्दर जेनेटिस्ट आ गए, उसने क्या कर दिया है कि वो मेंडल वाले काम को दोबारा रीडिस्कवर कर दिया, उसमें दोबारा काम कर लिया। तो उसने क्या कर दिया है कि ये तीन मजीद डोमिनेंस की रिलेशनशिप्स को क्या कर लिया, डिस्कस कर लिया है। अब सबसे पहले हम कंप्लीट डोमिनेंस के बारे में बात कर लेते हैं कि ये कंप्लीट डोमिनेंस का क्या मतलब है। नाम से जाहिर है कि इसमें एक दूसरे पे कंप्लीटली डोमिनेंट होगा। फॉर एग्जांपल एक एलील ये है और एक एलील ये है और ये सेम कैरेक्टर के लिए होंगे। फॉर एग्जांपल स्किन कलर के लिए इनमें से या ये वाला एक दूसरे पे क्या होगा, डोमिनेंट होगा। फॉर एग्जांपल ये वाला इसके ऊपर डोमिनेंट है। हमने स्टार्ट में कहा था, फॉर एग्जांपल हम हाइट के लेते हैं, फॉर एग्जांपल ये टाल है और ये ड्वार्फ है। हमने स्टार्ट में कहा था कि हम डोमिनेंट को कैपिटल से डिनोट कर लेते हैं और स्मॉल को क्या कर लेते हैं, कैपिटल स्मॉल से। फॉर एग्जांपल ये आपस में फ्यूज होकर के एक कैपिटल और एक स्मॉल। अब इस कंडीशन में क्या होता है, इस कंडीशन में एक एलील दूसरे पर डोमिनेंट होगा। इसका मतलब है कि ये वाला एलील इसके ऊपर क्या है, डोमिनेंट है। और हमने ये भी कहा था, ये इसको हम F1 जनरेशन कहते हैं, कि जिस एलील ने F1 जनरेशन में अपने आप को शो कर दिया तो वो डोमिनेंट होता है, इसको हम डोमिनेंट एलील कहते हैं। और जिसने अपने F1 में अपने आप को शो नहीं किया बल्कि उसके लिए हम F2 में अपने आप को शो कर लेते, इसको हम क्या कहते हैं, रिसेसिव। अब इसमें ये वाला ये कैपिटल T डोमिनेंट है, उसने अपने आप को शो कर दिया है, मतलब ये वाला कैरेक्टर अब टॉल है। इस टॉल ने कैपिटल T ने स्मॉल t को क्या है, छुपाया है। तो ऐसी डोमिनेंस रिलेशनशिप जिसमें एक कंप्लीटली मास्क कर ले दूसरे की असर को, इसको हम क्या कहते हैं, कंप्लीट डोमिनेंस। कि एक एलील किसी दूसरे की खसूसियात को क्या करे, छुपाएं, उसको मास्क कर दे। तो ऐसी रिलेशनशिप को हम क्या कहते हैं, कंप्लीट डोमिनेंस कहते हैं। फॉर एग्जांपल ये टॉल कंप्लीटली डोमिनेंट है ड्वार्फ में। सेकंड नंबर पे होता है इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इनकम्प्लीट डोमिनेंस में क्या होता है, इसमें दोनों जो होंगे, फॉर एग्जांपल दो एलील आपस में कंबाइन होंगे, उनसे एक नया एलील, एक नया कॉम्बिनेशन बन जाता है। फॉर एग्जांपल 1899 में कार्ल कोरियान ने एक एग्जांपल लिया है, एक प्लांट पे उसने काम किया और उस प्लांट का नाम है 4 o'clock। जब उसने आपस में इसको क्या कर दिया, ब्रीड कर दिया, क्रॉस कर दिया, तो उनके साथ एक मिक्स किस्म के टाइप, एक थर्ड जनरेशन वाले फ्लावर पैदा होगी। फॉर एग्जांपल उसने एक रेड और एक वाइट को, रेड को उसने डिनोट किया था कैपिटल R और स्मॉल को उसने डिनोट किया था स्मॉल y स्मॉल r। जब इसको आपस में उसने कंबाइन कर दिया तो एक मिक्स किस्म के फ्लावर उनके साथ पैदा हो गया और उसका जो कलर था वो पिंक था। अब ये वाला पिंक न वाइट है और न रेड है, बल्कि इन दोनों का कॉम्बिनेशन है। जब ऐसी टाइप ऑफ रिलेशनशिप जिसमें दो कंबाइन होकर के उन दोनों का कॉम्बिनेशन बन जाएंगे, तो ऐसी रिलेशनशिप को हम क्या कहते हैं, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। और ये 1899 में कार्ल कोरियान ने क्या कर दिया, डिस्कस किया था। अब थर्ड नंबर पे है को डोमिनेंस, को रिलेशनशिप। नाम से जाहिर है को एजुकेशन, जिसमें मेल और फीमेल होते हैं। इसका मतलब है कि इसमें दोनों 50-50 क्या कर लेते हैं, बोथ एलील टेक पार्ट, इसमें बोथ एलील टेक पार्ट, दोनों एलील जो होंगे वो अपना किरदार अदा करेंगे, लेकिन उसका किरदार 50-50 होगा। इसका एग्जांपल जो है वो AB ब्लड ग्रुप्स, ABO ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम, ब्लड ग्रुप सिस्टम। ABO ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम में आपके पास AB ब्लड ग्रुप है। AB ब्लड ग्रुपिंग ऐसा ग्रुप है कि इसमें एंटीजन A और एंटीजन B दोनों इन्वॉल्व होते हैं, दोनों अपना 50-50
परसेंटेज अपना किरदार अदा कर लेते हैं, तो ऐसे रिलेशनशिप को हम क्या कहते हैं? कोडोमिनेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? कोडोमिनेंस कहते हैं। अब फोर्थ नंबर पे ओवर डोमिनेंस, ओवर, हद से ज्यादा। इसमें क्या होता है कि फॉर एग्जांपल आप दो को कंबाइन कर ले, तो इसमें आपके पास जो हेटेरोजाइगोट स्टेट होगा, हेटेरोजाइगस स्टेट जो होगा वो ओवर डोमिनेंट होगा, उसका क्वांटिटी और भी ज्यादा होगा होमोजाइगस स्टेट में। उसका जो एग्जांपल उसने लिया था वो वाइल्ड बी जो था उसके फ्लोरेसेंट, उसके आई पे, उसके जो होमोजाइगस आई थे वो उसका कलर और हेटेरोजाइगस स्टेट का जो कलर था, हेटेरोजाइगस स्टेट का उसके जो कलर होते थे वो ज्यादा फ्लोरेसेंट थे, उसकी जो क्वांटिटी था वो ज्यादा होता था बनिस्बत होमोजाइगस वाइल्ड टाइप्स की। इसका क्या मतलब है कि उसमें जो हेटेरोजाइगोट स्टेट होता है, हेटेरोजाइगस स्टेट होता है, वो ओवर डोमिनेंट होता है, उसकी क्वांटिटी और भी ज्यादा होता है उसके होमोजाइगस स्टेट के मुकाबले में। तो ऐसी कंडीशन को हम ओवर डोमिनेंस कहते हैं कि हद से ज्यादा हो जाती है। तो ये चार टाइप ऑफ डोमिनेंस रिलेशनशिप्स है, मतलब एक जीन की दूसरी, एक जीन के एक एलील की दूसरी एलील के साथ जो रिलेशनशिप्स होता है उसमें ये चार होते हैं। इसमें कंप्लीटली एक जो होगा दूसरे पर डोमिनेंट होगा, इसमें उन दोनों का एक मिक्सचर बन जाते हैं, और इनमें 50-50 होता है कि दोनों पार्ट्स अदा कर लेते हैं। और इसमें क्या होता है कि उसमें जो हेटेरोजाइगस स्टेट होता है उसकी क्वांटिटी ज्यादा होता है बनिस्बत उसके जो होमोजाइगस